Hi, what is love? Love is blah blah blah. चिट्ठा लिखना शुरू कर दिया चैट जीपीटी ने, all the brilliant, intelligent stuff. But you know what? All of this is not love. I know this is obvious, but ये मुझे कुछ दिन पहले ही समझ में आया. मेरी वाइफ अपर्णा और मेरा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट चल रहा था. See, you have to trust me for all the research that I've put into this, okay? तूने ही मुझे ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करके दी थी. तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि काइलाक इज द बेटर ऑप्शन. यार तू 10 साल से पोलो चला रहा है. वी डिजर्व अ चेंज. एग्जैक्टली तभी काइलाक कह रहा हूँ मैं. यार स्कोडा और VW सेम ब्रांड है. यार एकदम नई गाड़ी आई है मार्केट में. हमें थार खरीदनी थी ना. हाँ यार, पर देन इफ नॉट थार देन अरे यार XUV 3XO और थार का कोई कंपैरिजन नहीं है. एटलीस्ट आई एम थिंकिंग ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड. गाड़ी चलानी मैंने है. यू कांट गेट ओवर योरसेल्फ ना. 13 साल हो गए हमें मिले हुए एंड स्टिल वी वर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट कार टू बाय. अच्छा एनीवे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सबका चैट जीपीटी एंड व्हाट इज लव से क्या लेना देना है. लेना देना है. तो उस दिन जब हमारा ये झगड़ा हो रहा था, अपर्णा को अपनी टॉक्सिक फ्रेंड कायरा से मिलना था. काश अपर्णा उस दिन कायरा से ना मिली होती. खैर फिर मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा होता बिकॉज आई वुड नॉट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव. तो जो हुआ सो हुआ. तो एनीवे, अपर्णा पहुंच गई कायरा से मिलने एंड कायरा ने अननोइंगली उस दिन मेरे और अपर्णा के बीच का रिफ्ट और डीप कर दिया. What? You guys were fighting about what car to buy? How's that funny? क्योंकि you don't expect these things from a couple that has known each other for so long. All happy couples fight. तूने तो बिंज के पूरे कॉन्सेप्ट की बैंड बजा दी है. What is binge? Are you living under a rock or what? नहीं पता सही में. Binge, the dating app. Oh, in case you forgot, I'm married. Binge वाले लोग promise करते हैं that they will find you the best match through AI. You know, after carefully analyzing your likes and dislikes so that you guys don't end up fighting about things like what car to buy. और ये AI क्या तेरा और सैम का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी एनालाइज करेगा? Don't be so mean, Appy. I mean, learn to move on with times. आजकल तो लोग चैट जीपीटी से थेरेपी भी ले रहे हैं. तो चैट जीपीटी से मैरिज काउंसलिंग लो फिर. I mean, why not? अरे डूड, मुझे एक चीज़ समझ आ गई है लाइफ में. एज ह्यूमन्स वी आर बैड एट रिलेशनशिप्स बिकॉज वी लैक विजडम. हम लोग बेवकूफ़ होते हैं यार. वी फील दैट वी कैन सॉल्व शिट ईजिली बट वी कांट. So are you seriously suggesting that I should ask ChatGPT to solve my relationship problems? या व्हाई नॉट. आई मीन, अगर AI मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स पे मेरे को एक कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ के दे सकता है देन ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प यू एज अ कपल टू चूज द राइट कार. कोई कंप्यूटर प्रोग्राम मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में हमसे ज़्यादा कैसे जान सकता है? That's the point. The computer program is neutral. You guys are not. It's all science, Happy. Now अपर्णा is usually very wise. मतलब कायरा की बातें वो जनरली एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देती है. पर उस दिन फॉर सम रीजन कायरा की बातें सिर्फ उसके दिमाग में रुक नहीं गई, प्रोक्रिएट भी करने लग गई. एंड द रिजल्ट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू इवन अंडरस्टैंड हाउ डम्ब अ कंप्यूटर इज? हमसे तो कम ही है. मतलब तूने ऑलरेडी चैट जीपीटी से पूछ लिया है? हाँ तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, उसने एक्चुअली अच्छी एडवाइस दी है. गाड़ी मैंने चलानी है यार, चैट जीपीटी नहीं. सो कायरा वाज राइट. AI is neutral, we are not. वाह, हम कायरा की बातों को सीरियसली लेंगे. It's not about who has said something, it's about what is said. God. And in any case we need someone to help us out with this. खुद से तो हमसे सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा ना. सडनली मुझे एक आइडिया आ गया. आई मीन AI बॉट से पूछने से बेटर तो यही था ना कि मैं किसी रियल बंदे को इन्वॉल्व कर लूं. एंड हु इज बेटर देन माय कजन रघु. मेरा प्लान बहुत सिंपल था. किसी तरह से रघु को कन्विंस करके अपनी साइड कर लूं और फिर उसकी, अपर्णा और अपनी एक मीटिंग करवा लूं और फिर एक सो कॉल्ड न्यूट्रल इंसान से काइलाक की तारीफ करवा लूं. यू नो, इवन द बेस्ट ऑफ अस कैन फील डाउटफुल अबाउट आवर चॉइसेस व्हेन समवन सपोजिटली न्यूट्रल गिव्स एन ऑपोजिट POV, है ना? ऐसा नहीं हुआ ना. मेरा प्लान एकदम ऑपोजिट चला गया. बाजी यार, मैनिपुलेशन कराना चाह रहे हो हैं? ये क्या मैनिपुलेशन यार. गाड़ी मैंने चलानी है, इज्जत अपर्णा पकड़ के बैठी है. वैसे भी यार काइलाक बेटर गाड़ी है, तुझे भी पता है ये चीज़. बाजी मेरे पास ना एक आइडिया है. हाँ क्या 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 क्या? आप भाभी जी को मस्त आइसक्रीम खिलाओ और उनकी बात मान जाओ. और मैंने तुझे ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया था. और पाजी आपको पता है मैं अपना रिश्ता पंजाबी ट्रेडर कम्युनिटी में क्यों ढूंढ रहा हूँ? हैं? और पाजी क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी ट्रेडर हूँ यार. ओनली अ पंजाबी ट्रेडर कैन अंडरस्टैंड अ पंजाबी ट्रेडर. और शादी बात कम, झगड़े कम, टेंशन. यार तू मेरा काम करेगा या नहीं? और पाजी पॉइंट समझे नहीं यार आप. आज मैं भाभी जी को बोल दूँ कि काइलाक खरीद लो और आपने प्रेशर में आके ले भी ली तो आप बताओ आप रिलैक्स हो जाओगे? हाँ यार बिल्कुल हो जाऊंगा यार, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है. भाजी क्या बात कर रहे हैं यार. वो जिंदगी भर ताने मारेंगी भाभी जी आपको और साथ में मुझे भी. Why should I come in her bad books?
यार क्या वेस्ट ऑफ टाइम आदमी है यार तू। पाजी एक बात बताओ यार, क्या? मुझे तो लगता था आपकी और भाभी जी की मस्त बनती है। हाँ तो डाउट क्या है? नहीं मतलब मेरी नॉलेज में कंपैटिबिलिटी मतलब कि आपको सेम चीज़ें पसंद होती हैं। और नहीं भाजी, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तो अपने लिए पंजाबी ट्रेडर वाइफ ढूंढ रहा हूँ ना। बात तो ठीक थी रघु की। एक तरह से गुड कंपैटिबिलिटी इंडिकेट्स ए गुड रिलेशनशिप, एंड गुड रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट अ कपल इज इन लव। अब अगर अपर्णा और मैं इसी चीज पे कंसेंसस नहीं ला पा रहे थे कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम थी, है ना? एंड अगर कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम थी तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप उतना नहीं चल रहा था। और अगर वो प्रॉब्लम थी तो आई मीन इफ यू आर एबल टू फॉलो द ट्रेन ऑफ थॉट, तो मेरे प्लान का तो रघु ने बैंड बजा ही दिया था, और साथ में उसने कुछ देर तक मेरा दिमाग खराब कर दिया था। But then I realized that my main motive was to buy a Kayak, है ना? Anyway, just joking. मुझे एक्चुअली ये रियलाइज हो गया कि ओवर थिंकिंग करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे किसी तरह से अपनी बीवी को कन्विंस करना था, एंड ऑफ स्टोरी। और जब मैं एक नेगोशिएशन में बैठ रहा होता हूँ तो मेरा बड़ा ही सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है, टेम्पररली, बस कुछ देर के लिए ओपोनेंट की बात मान लो। मैं तब से तुझे यही तो कह रही थी। एक ही बार तो कहा है। ओनली अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी ट्रूली न्यूट्रल, और हम तो बस यही चाहते हैं ना कि हम सही डिसीजन लें। ओके, तो क्या कह रहा है चैट जीपीटी? ऐसे गाड़ी में बैठ के थोड़ी ना डिस्कशन होती है। लेट्स सिट समवेयर ना। Fine. There was a time when Aparna used to make fun of the AI hype. मतलब कहती थी कि क्या सब फालतू में पागल हो रखे हैं, ये बबल है, फलाना ढिमकाना। और आज देखो, she is asking a computer to solve her marital disputes. खैर, इससे पहले मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाऊं, we want to share something with you. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है, we have our own t-shirt collection. And because this was our autumn, winter and spring collection, और हम जल्द अब अपनी समर कलेक्शन निकालेंगे, that's why guys we are putting a 40% off on the entire collection. Use the coupon code GABLIN40 at the checkout to claim the discount. Guys, the stock is extremely limited, तो hesitate मत करो, बस कार्ट में डालो और खरीदो. The quality is superb. And guys, most importantly, आजकल के AI के ज़माने में जहाँ पे ओरिजिनल आर्ट बहुत रेयर है, all our artwork is completely original and has been made by our team, just like we make our videos. You will not regret your purchase. Anyway, now back to the story. तो बस हम बैठ गए फिर से डिस्कशन करने के लिए with chat GPT as the neutral mediator. But अपर्णा और मेरा रिफ्ट और डीपन हो गया. फर्स्ट सजेशन ये है, हैव एन ओपन कन्वर्सेशन अराउंड योर चॉइसेस। Okay. ओके, सो लेट्स हैव एन ओपन कन्वर्सेशन। देख, मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर 90% ऑफ द टाइम गाड़ी मैंने चलानी है तो ड्राइविंग प्लेजर शुड बी पैरामाउंट। एंड बिफोर यू टॉक अबाउट पैसेंजर कंफर्ट, काइलैक XUV 300 से पैसेंजर्स के लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे तो टेस्ट ड्राइव के बाद ये नहीं लगा। हाँ, तो बात तो फिर वही आ जाती है, यू आर जस्ट नॉट रेडी टू अकोमोडेट। सेकेंड पॉइंट ये है, राइज अबव यू एंड मी, इट्स अस, जो कि अपेरेंटली कॉमन सेंस बात है। थर्ड पॉइंट, आस्क ईच अदर व्हाट फीचर्स डू दे वैल्यू इन अ कार। लुक्स। सेम हियर, लुक्स। हाँ, तो काइलैक इज बेटर लुकिंग। लुक्स के अलावा माइलेज भी तो बेटर है काइलैक की। ओह प्लीज यार, वैसे कहते रहो हैव एन अबंडेंस बेस्ड माइंडसेट, फलाना ढमकाना, एंड देन टॉक अबाउट माइलेज। ओके, लेट्स लुक एट द फोर्थ पॉइंट। यू नो व्हाट, मेरा हो गया है। तू यहाँ बैठ, चैट जीपीटी के साथ खेल। आई एम डन विद दिस स्टूपिड गेम। मेरा ना दिमाग वापस वही भसड़ टैंजेंट पे चलना शुरू हो गया। मतलब कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल इज अबाउट मैचिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट? यही लॉजिक कायरा यूज कर रही थी जब वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही थी। यही लॉजिक रघु यूज कर रहा है जब वो अपने लिए सो कॉल्ड पंजाबी ट्रेडर कम्युनिटी में पार्टनर ढूंढ रहा है ना? पॉइंट मेरा ये है कि इन दोनों को लग रहा था कि कंपैटिबिलिटी बैठेगी तभी तो प्यार होगा। तो यहाँ पे तो अपर्णा और मेरी कंपैटिबिलिटी डाउटफुल लग रही थी। तो वर वी एक्चुअली इन लव? आई नो क्वेश्चन थोड़ा हेवी हो गया, एंड मेरे साथ भी ये होता है कि मैं ना ज़्यादा देर तक लोड ले नहीं पाता। तो मैंने सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने के लिए अपर्णा के पास पहुंच गया। फ्रेंच वनीला। बोरिंग नहीं हो गया है पूरा झगड़ा? तुझे कैफे में सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए था। एवरीवन वाज वाचिंग द ड्रामा। ओ प्लीज यार, दिस इंटायर चैट जीपीटी थिंग वाज अ जोक। एआई गलत नहीं था, हम थे। पर एआई सही भी नहीं था। तुझे याद है जब हम 2012 में मिले थे? ऑब्वियसली। कैसा लगा था मैं तुझे? फर्स्ट इंप्रेशन। सम सीरियस सड़ेल बुड़ाऊ, फॉरएवर इरिटेटेड। वो फिर डेट क्यों किया? अनफॉर्चुनेटली तब सिंगल थी।
ऐसा नहीं है, तूने मुझे बताया तेरे पीछे 7 लौंडे पड़े हुए थे तब. Foolish me. You were always so opinionated about everything. My car is the best, my laptop is the best, my phone is the best. वैसे you still are. तो तू भी कोई कम नहीं है. And I have become much better with time, okay? All thanks to me. मतलब मुझे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का कोई क्रेडिट नहीं देना तूने है. नहीं दूंगी. चल ले लेते एक्सयूवी. क्यों? गाड़ी तो तूने चलानी है मेजरली. हस्बैंड को बीवी की माननी पड़ती है आखिर. Don't act like you're 50. वैसे हम थोड़ा टाइम ऑफ ले सकते हैं इस डिस्कशन से. हम भी ऐसे ही पीछे पड़ गए जैसे आज ही गाड़ी उठानी हो शोरूम से. आई नो आई एम सीरियस यार, ले लेते एक्सयूवी. मेरी प्रेफरेंस तो कुछ और है. क्या? मिनी कूपर 2-सीटर. ओह दैट कार इज गॉर्जियस यार. तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन कूपर जरूर खरीदेंगे. अरे पक्का खरीदेंगे, इट्स माय ड्रीम कार. आर ड्रीम कार. ChatGPT के बाद याद है ना. हाँ यार, राइज अबव यू एंड मी, इट्स अस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होता है एंड यू स्टिल मिस इट, है ना. आई मीन कायरा एंड रघु अपनी जगह सही थे. AI इज लाइक सुपर लॉजिकल, सुपर इंटेलिजेंट. वो हमारी सारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स एनालाइज करके हमारे लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ सकता है. हमारे शायद डिस्प्यूट्स भी ऑब्जेक्टिवली सेटल कर सकता है. बट लव, नो, आई डोंट थिंक योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफाइन हाउ मच यू लव समवन. इनफैक्ट मेरी गट फीलिंग तो ये कहती है कि लव इज व्हाट रिमेन्स जब आप अपने सारे लाइक्स डिसलाइक्स लॉजिकल रीजनिंग को साइड करके एक ओपननेस के साथ अपने पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करने को रेडी होते हो. दैट इज व्हाट लव इज इन द एज ऑफ AI एंड आई थिंक दैट इज व्हाट लव हैज ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल. एटलीस्ट उस मोमेंट में तो मुझे ऐसा ही लगा. एंड हाँ, अभी हमने गाड़ी नहीं खरीदी है, सेकंड टेस्ट ड्राइव के बाद डिसाइड करेंगे. Hey guys, how are you? Hope you all like the episode. We have a contest question for you. The contest question for today's episode is कि आपको हमें ये बताना है कि एंड में मानव यानी कि मेरा कैरेक्टर जो अपर्णा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है उसका फ्लेवर क्या था. आपको ये आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है. एंड वन लकी विनर विन अ टी-शर्ट फ्रॉम अस इन द नेक्स्ट एपिसोड. And we want to announce the winner from the last video's contest. And the winner is Jainam Shah. Yes, congratulations Jainam. Please write to us at the email ID given in the description section below. And guys, last reminder, sale चालू है, link description section में. खरीदो यार, इससे पहले स्टॉक खाली हो जाए. Okay, see you guys next time. Bye bye.